शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में दिव्यांश नाम का एक लड़का था। उसके सपने बड़े थे, पर दुनिया उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। धोखे और स्वार्थ से भरी इस दुनिया में दिव्यांश को एक बात समझ में आ गई, अगर उसे टिकना है तो उसे मजबूत बनना होगा। मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिव्यांश नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह एक साधारण परिवार से था और उसके सपने आसमान छूने वाले थे। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि दुनिया उतनी दयालु नहीं है जितनी वह सोचता था। लोगों ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया, उसकी कमजोरियों का मजाक उड़ाया और उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। दिव्यांश को समझ में आ गया कि उसे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए मजबूत बनना होगा। उसने कुछ नियम बनाए जो उसे इस दुनिया की कठोर वास्तविकता का सामना करने में मदद करेंगे। पहला नियम था, अपनी कमजोरियों को कभी मत दिखाओ। दिव्यांश जानता था कि अगर वह अपनी कमजोरियों को दूसरों को दिखाएगा तो वे उसका फायदा उठाएंगे। इसलिए उसने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का फैसला किया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया, उन्हें सुधारा और उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाई। दूसरा नियम था, अपनी इज्जत खुद करो। दिव्यांश जानता था कि अगर वह अपनी इज्जत नहीं करेगा तो दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करेगी। इसलिए उसने खुद का सम्मान करना सीखा। उसने अपनी बात पर खड़ा रहना सीखा, अपने फैसलों पर विश्वास करना सीखा और दूसरों को उसे कमजोर समझने की इजाजत नहीं दी। तीसरा नियम था, सही शब्द सही समय पर। दिव्यांश जानता था कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें घायल कर सकते हैं या उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इसलिए उसने सोच समझकर बोलना सीखा। उसने कम बोला, लेकिन जब बोला तो उसके शब्दों में वजन था। चौथा नियम था, मतलब के बिना कोई सगा नहीं। दिव्यांश जानता था कि इस दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए काम करता है। इसलिए उसने दूसरों पर अंधाधुंध भरोसा करना बंद कर दिया। उसने लोगों को उनके कार्यों से आंकना सीखा, न कि उनके शब्दों से। पांचवा नियम था, नकारात्मक सवालों को चतुराई से संभालो। दिव्यांश जानता था कि लोग उसे भड़काने की कोशिश करेंगे, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसने गुस्से में प्रतिक्रिया न करने का फैसला किया। उसने शांत रहना सीखा, मुस्कुराना सीखा और ऐसे जवाब देना सीखा कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत न करे। छठा नियम था, धैर्य नहीं तो तुम्हारा विनाश तय है। दिव्यांश जानता था कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए उसने धैर्य रखना सीखा, जल्दबाजी में फैसले न लेना सीखा और सही समय का इंतजार करना सीखा। सातवां नियम था, बकवास मत करो, पहले सोचो फिर बोलो। दिव्यांश जानता था कि बिना सोचे समझे बोलने से केवल परेशानी होती है। इसलिए उसने बोलने से पहले सोचना सीखा। उसने स्थिति का विश्लेषण करना सीखा, सामने वाले की मानसिकता को समझना सीखा और फिर बोलना सीखा। आठवां नियम था, आंखों में आंखें डालकर बात करो। दिव्यांश जानता था कि आंखों में आंखें डालकर बात करने से आत्मविश्वास झलकता है। इसलिए उसने लोगों से आंखें मिलाकर बात करना सीखा। उसने अपनी बात पर विश्वास करना सीखा और दूसरों को उसे कमजोर समझने की इजाजत नहीं दी। नौवां नियम था, लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। दिव्यांश जानता था कि वह जिन लोगों के साथ समय बिताता है वे उसके भविष्य को आकार देते हैं। इसलिए उसने उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो महत्वाकांक्षी थे, जो अपने सपनों के लिए काम कर रहे थे और जो उसे प्रेरित करते थे। 10वां नियम था,
अच्छे इंसान होने का मतलब यह नहीं कि दुनिया तुम्हें छोड़ेगी। दिव्यांश जानता था कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है। अच्छे लोगों का अक्सर फायदा उठाया जाता है और बुरे लोग अक्सर सफल होते हैं। इसलिए उसने कमजोर न होने का फैसला किया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीखा, अपनी सीमाओं को निर्धारित करना सीखा और दूसरों को उसे कमजोर समझने की इजाजत नहीं दी। इन नियमों का पालन करके दिव्यांश ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी बदल दी। वह एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बन गया। उसने सीख लिया कि दुनिया को कैसे खेलना है और उसने कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उसने एक ऐसा जीवन बनाया जो उसके लिए गर्व का स्रोत था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके पीके स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।